Raja with Ram these words, Singh I ji. conclude. Thank you very much, sir. माननीय श्री राजा राम सिंह। सभापति महोदय, यहाँ पर कई तथ्य पेश किए गए हैं जो सच्चाई से मेल नहीं खाते हैं, इतिहास को बदलने की कोशिश की गई है और इसलिए कुछ इतिहास के तथ्यों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। राजस्थान की जमीन का 2 साल 11 महीने 17 दिन संविधान को बनाने में लगे। 9 दिसंबर 46 को पहली मीटिंग हुई और दूसरी 13 दिसंबर को पहली जो बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सिन्हा ने की थी, एसएन सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा बिहार के थे। पहली पंक्ति में जवाहरलाल नेहरू थे, मौलाना आज़ाद थे, सरदार पटेल थे, जेबी कृपलानी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सरोजिनी नायडू थीं, हरे कृष्ण महताब थे, जीबी पंत थे, डॉक्टर अंबेडकर थे, एससी बोस थे, बी राजगोपालाचारी थे और आसफ अली थे। 207 प्रतिनिधि जिसमें 10 महिला भी शामिल थीं, ये संविधान सभा थी। इसमें कहीं भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं थे और उसी तरह से जो ड्राफ्ट कमेटी बनी उसमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, अल्लादी, कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर गोपाल स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्तर, डी.पी. खेतान, ए. माधव राव, टी. कृष्णमाचारी, ये लोग थे। इसके साथ ही मैं आपके सामने एक और बात रखना चाहता हूं। जो संविधान निर्माण के लिए लक्ष्य रखा गया उसमें लक्ष्य में 5 और 6 को मैं पढ़ना चाहूँगा आपके सामने। ये 13 दिसंबर 1946 को यानी आज़ादी मिलने के पहले, और ये किताब लोकसभा सचिवालय से ही निकली है और 2016 में निकली है। इसी किताब से ये है। इसमें 5वां पॉइंट कहता है जिसमें भारत के सभी लोगों को राजकीय नियमों और साधारण सदाचार के अनुकूल निश्चित नियमों के आधार पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के अधिकार, वैयक्तिक स्थिति और सुविधा की तथा मानवीय समानता के अधिकार और विचारों को प्रकट करने की, विश्वास व धर्म की, ईश्वरोपासना की, काम धंधे की, संघ बनाने की व काम करने की स्वतंत्रता के अधिकार रहेंगे और माने जाएंगे। और ये प्रस्ताव लक्ष्य रख रहे थे जवाहरलाल नेहरू। और 6ठा पॉइंट में है जिसमें सभी अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़े हुए और कबायली प्रदेशों के लिए तथा दलित व पिछड़ी हुई जातियों के लिए काफ़ी संरक्षण विधि रहेगी। और ये जो 8 पॉइंट का लक्ष्य दिया गया था, इसी को बाद में जिस पर 24 जनवरी 1949 को सिग्नेचर हुआ, 26 को हमने इसको अडॉप्ट किया, स्वीकार किया, अंगीकार किया, लागू किया और 24 जनवरी 1949 को सिग्नेचर हुआ। यही 8 पॉइंट को थोड़ा परिमार्जित करके भाषाई त्रुटियों को ठीक करके रखा गया देश के सामने। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि ये इतिहास की कुछ बातें हैं। इसके साथ ही अभी जो हम कहाँ चले आए, केंद्र सरकार के 4-4, 5-5 संविधान विरोधी कदमों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता हटाने के लिए भाजपा के नेता ही सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड जो कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का स्रोत बन रहा था, उसको खारिज किया। और साथ ही साथ बुलडोजर इनजस्टिस, जो एक राज्य में जस्टिस का तरीका बन गया है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, उस पर रोक लगाया। सीएए और एनआरसी, नागरिकों की परिभाषा बदलने की कोशिश की गई। हमारा संविधान लिंग, जाति, भाषा और धर्म के आधार पर अपने नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करता, लेकिन उन्होंने नई नागरिकता की नई परिभाषा देने की कोशिश की। जनता के वोट से चुन के आते हैं और जीतने के बाद पूछने लगते हैं कि तुम साबित करो कि भारत के नागरिक हो कि नहीं हो। यह क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? और इस देश में
स्टेन स्वामी, बालाजी, उमर खालिद, गुलफिसा, मरान हैदर, ये सब जेल में सड़ रहे हैं बिना कोई आरोप के, बिना कोई बहस के। ये कहां हम पहुंचा रहे हैं देश को? किस संविधान की बात हम कर रहे हैं? और एक बात और कहना चाहते हैं कि ठीक है, एक बात और थी, आर्थिक समानता की बात थी। राष्ट्रपति का वेतन और चपरासी के वेतन में एक अनुपात होगा। हम समानता की तरफ बढ़े या विषमता की तरफ बढ़े? आज चपरासी तो चाहिए 5,000 का, 7,000 का। सीईओ को वेतन हम 2.5-3 करोड़ जरूर देने के लिए तैयार हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये सरकार आर्थिक विषमता को बढ़ा रही है, समतामूलक समाज की तरफ नहीं बढ़ रही है। यहाँ पर एक सदस्य पेरियार की निंदा करते हैं इस सदन में और अंबेडकर का नाम लेते हैं। तो यही लोग हैं। दोनों, गांधी भी एक जेब में चाहिए, एक जेब में नाथूराम गोडसे भी चाहिए। तो ये दोहरे नीति नहीं चलेगा। एक लाइन पर रहिए, मनुस्मृति चाहिए या बुद्ध चाहिए, एक जगह रहिए। ये दोनों नहीं चलेगा, ये दोनों नहीं चलेगा। और ये देश को धोखा देना है। पहले संविधान बदलने की बात चुनाव के समय, और अब संविधान के हम ही सबसे बड़े चैंपियन हैं। ये दोरंगी नीति नहीं चलेगी देश में। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि इसको खारिज करना होगा। और संविधान के नाम पर जो आप खिलवाड़ कर रहे हैं, देश में सांप्रदायिक फांसीवाद लाना चाहते हैं, हम साफ तौर से कहना चाहते हैं कि अध्याय पहले पर संविधान के बुद्ध की मूर्ति है, उसकी जगह पर हिटलर को स्थापित करने की साजिश और कोशिश आपकी नहीं चलेगी। हम इसको देश के अंदर नहीं चलने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मियां अल्ताफ अहमद जी।